जी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस पेपर में 2017 में भी आया हुआ है। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग 4x1 मार्क्स, कीप द वेरिएबल्स ए बी एज सेलेक्ट वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास गिवन वेरिएबल 3 हैं, जबकि इसमें 2 वेरिएबल्स को हमने ए और बी को एज अ सेलेक्ट लाइन यूज़ करना है और सी को एज अ फिर इनपुट इस्तेमाल किया जाएगा। कीप 2 वेरिएबल्स ए बी एज सेलेक्शन वेरिएबल्स या सेलेक्ट लाइन्स टू द मल्टीप्लेक्सर। यू मस्ट क्लियरली लेबल द डायग्राम टू गेट द फुल क्रेडिट। ये फंक्शन गिवन है। उसके बाद सबसे पहले हमने इसका टू टेबल डिज़ाइन करना है और इसमें 0, 2, 4, 5 और 7 जो है मल्टीप्लेक्सर की फंक्शन गिवन होंगे। इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। टू टेबल क्या बनेगा, ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद एफ इज़ आउटपुट और 0 पे हमने 1 लिखा बिकॉज गिवन फंक्शन में 1 यहाँ पे 0 पे है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 0 आएगा और अगेन 2 डेसिमल, ये मैंने कोड लिख दिया यहाँ पे 0 to 7 लिख दिया और 2 कोड हमने यहाँ लिख दिया 0 to 7, ये कोड बन गया। ठीक है, और ये 0 का कोड, 1 का, 2 का। फंक्शन कहाँ कहाँ पे गिवन है, 0 पे, 2 पे, 4 पे। ये 0, ये 2 यहाँ पे 1, ये 4 यहाँ पे 1, 5 यहाँ पे 1 और 7 पे 1। वो हमने सिंपल यहाँ से उठा के पुट कर दिया। उसके बाद करना क्या हमने कि इसके ऊपर आपने ए के ऊपर एस, इसके ऊपर एस नॉट लिखना है और इसके ऊपर एस 1 लिखना है। तो मैंने डायग्राम यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है कि बी एस नॉट है सेलेक्ट वेरिएबल फर्स्ट वाला और ए जो है वो एस 1 है, जबकि थर्ड वेरिएबल फिर हम इस्तेमाल करेंगे जो कि इनपुट वेरिएबल होगा, वो यहाँ पे आएगा। जी सबसे पहले सिंपल टेबल आपने डिज़ाइन कर लिया, ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे गिवन फंक्शन को डिज़ाइन कर लिया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, एक आपने टेबल बनाना है जो कि इनपुट वेरिएबल्स की फाइंडिंग्स करनी है, जो कि थर्ड वेरिएबल सी है। तो सी हमने यहाँ पे लिख लिया सी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटी में ये देखिए सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, 1 है। जहाँ पे 0 उधर कॉम्प्लीमेंट होगा और यहाँ पे 1 उधर सिंपल वेरिएबल सी होगा। ये दोनों सिचुएशन हमने लिख ली, सी कॉम्प्लीमेंट और सी। उसके बाद आउट इनपुट में आई नॉट आई वन में सी की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। और ये टेबल आपने डिज़ाइन कर लिया, आई नॉट, आई वन, आई टू एंड आई थ्री। और अगर हम देखें यहाँ पे तो सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पे है, इस साइड पे 0 पे सी कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद 2 पे है और 4 पे है और 6 पे है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमने 0 लिख लिया डेसिमल कोड उसका, उसके बाद 2, फिर 4 और फिर 6। और C कहाँ पे है, नॉर्मल 1, मतलब यहाँ पे 1 में, उसके बाद 3 में, फिर 5 में और यहाँ पे 7 में। ये हमने लिख लिया 1, 3, 5 और 7। ये डिज़ाइन हो गया हमारा टू टेबल से। उसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन सा मिन टर्म गिवन है। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, 0, 2, 4, 5, 7। तो 0 को आपने सर्कल कर लिया, 2 को, 4 को, 5 को और 7 को सर्कल कर लिया। अब यहाँ से आपने ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इसके लिए 3 रूल आपने याद रखने हैं। अगर हमारे इस रो में, इस वाले कॉलम में आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज यहाँ पे सर्कल है सी कॉम्प्लीमेंट वाले बॉक्स में। उसके बाद अगर हम देखें आई वन में, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, एक सर्कल है दोनों पूरे कॉलम में, दैट्स वाई सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। यहाँ पे 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल होंगे तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखें एक सर्कल है, लेकिन किस वाले बॉक्स में है, सी वाले बॉक्स में, दैट्स वाई यहाँ पे आपने सी लिख लिया। ये हमारी इनपुट्स आ गई जो हमने कनेक्ट करनी है। आई नॉट के ऊपर सी कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करना है, आई वन के ऊपर सी कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करना है, आई टू के ऊपर 1 कनेक्ट करना है लॉजिक, और आई थ्री के अंदर सी कनेक्ट करना है। और क्वेश्चन में गिवन था कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये 4 इनपुट्स हैं, ए 1 आउटपुट है और 4 इनपुट्स होंगी तो 2 सेलेक्ट वेरिएबल्स होंगे, दैट विल बी एस नॉट एंड एस वन। जी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो टेबल आपने डिज़ाइन किया था, आई नॉट आई वन में क्या कनेक्ट करना, सी कॉम्प्लीमेंट, आई नॉट में सी कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट हो गया, आई वन में भी सी कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आई टू में 1 है, तो इधर देख लें ये 1 है, ये हमने कनेक्ट कर दिया आई टू के साथ। और लास्ट पे सी कनेक्ट करना है, तो आई थ्री के अंदर ये सी की वायर है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया आई थ्री के साथ। तो ये है जी हमारा final implementation of the given function if some variables are as a select variables और अदर जो है वो दूसरे एज ए सिंपल वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह की एक एग्जांपल हमारे पास हो रहा है, ये फंक्शन गिवन है, 4 वेरिएबल फंक्शन है, इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं।
जी कितने वेरिएबल से 3 सेलेक्ट वेरिएबल कीप ए एज इनपुट वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ गिवन है कि ए को इनपुट वेरिएबल इस्तेमाल करना है, मीन्स टू से बी सी और डी जो होंगे वो फिर हमारे पास सेलेक्ट वेरिएबल्स होंगे। जी यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल्स का बन गया जी। यहाँ पे डी जो है वो S0 होगा, सी S1 होगा, बी S2 होगा और ये हमारा सेलेक्ट वेरिएबल है। इसके अकॉर्डिंग हमें टेबल डिज़ाइन करना है। तो टेबल हमारे पास ये बन गया। इम्प्लीमेंटेशन इसको बोलेंगे स्टेप 2 में। पहला तो आपने सिंपल डिज़ाइन करना है ट्रू टेबल, जितने वेरिएबल्स गिवन हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है और जो मिन टर्म्स गिवन हैं लाइक दिस वन, इनके आगे आपने फंक्शन में 1 लिख देना है। यहाँ पे देखें ए कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल वैल्यूज़ और ए की पॉसिबल वैल्यू। अब आपने ए पे चले जाना है। ए की पॉसिबल 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक ये 0 है, तो आपने यही डिजिट्स लिख लिए 0 1 2 3 4 5 6 और 7 इस रो के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। और ए बाकी 8 पॉसिबिलिटीज़ में क्या होगा, सिंपल फॉर्म 8 पे 9 पे। यहाँ से देखें जहाँ पे डिजिट 8 है 9 है 10 है अप टू 16, तो यहाँ पे हमने 15 तक लिख लिया, सॉरी। उसके बाद गिवन मिन टर्म्स कौन से हैं। गिवन यहाँ से आपको पता चलेगा 0 1 4 5, इनको सर्कल कर लेना है। सॉरी 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6 और आगे 9 12 14 15, 9 12 14 15 को सर्कल कर लिया जो गिवन थे। अब हमने इनपुट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ए की वैल्यू क्या होगी जो आई नॉट के साथ कनेक्ट होगी, आई वन के साथ कनेक्ट होगी। तो ये बिकॉज 2 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये थर्ड रूल है हमारा। कोई भी कॉलम में चीज़ सेलेक्ट नहीं तो वहाँ पे 0 आएगा। अगर 2 सेलेक्ट है तो वहाँ पे 1 आएगा। अगर 1 सेलेक्ट है तो उस वाले वेरिएबल का नाम मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट नहीं है तो 0 आएगा। 2 सेलेक्ट है तो 1 आएगा। अब 1 सेलेक्ट है उसके अगेंस्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। 2 सेलेक्ट है तो 1 आएगा और यहाँ पे 1 सेलेक्ट है, इसके अगेंस्ट वेरिएबल कौन सा है, ए है, दैट्स वाई यहाँ पे ए आएगा। ये हमारे पास इनपुट्स हैं जो आपने कनेक्ट करनी है, आई नॉट आई वन आई टू एंड सो ऑन। स्टेप 3 में आपने यहाँ पे आना है और आई नॉट के साथ कनेक्ट कर दिया 0, आई वन के साथ, आई नॉट के साथ 0, यहाँ से पता चला हमें आई नॉट के साथ 0 कनेक्ट करना है और आई वन के साथ 1, ये आई वन है, इसको 1 के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आपने इसके साथ अटैच कर देनी है इस तरह से। और वेरिएबल्स S0 S1 S2 एज अ सेलेक्ट वेरिएबल्स जो कि D C और B हैं और A जो है वो इनपुट वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है।